हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पार्ट 7 में माध्यक पढ़ेंगे। माध्यक हमने पार्ट 6 तक हमने जितने भी पार्ट 6 पढ़े हैं, पार्ट 6 तक हमने माध्यक ज्ञात करना सीखा था, जिसमें हमने व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करना सीखा, अवर्गीकृत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करना सीखा और वर्गीकृत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करना सीखा। माध्य हमने वहां पर 3 विधियों से पढ़ा था। इंपॉर्टेंट थी प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से और पद विचलन विधि से। पार्ट 7 में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है माध्यक। क्या पढ़ेंगे? माध्यक, जिसको हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है। और जो भी बच्चा आज मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। ठीक है। हम पहले इसकी परिभाषा जानते हैं कि माध्यक क्या होता है। माध्यक क्या होता है यानी मीडियन क्या होता है। तो देखो, यदि किसी चर राशि, यदि किसी राशि x के n मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रख दिया जाए, यदि किसी चर राशि x के n मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो इस श्रेणी के मध्य पद को माध्य कहते हैं। देखो, जैसे हमारे पास कोई आंकड़े हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, या आरोही क्रम में है, जैसे 9 है, तो इसमें जो बीच वाला जो मान होता है 5, 6, 7, 8, 9, इस बीच वाले मान को हम क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। 5, 6, 7, 8, 9। मैंने इनको आरोही क्रम में इनको पहले ही एडजस्ट कर रखा है। 5, 6, 7, 8, 9 या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो, तो जो बीच वाला जो पद होता है वो इसका क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। तो यदि किसी चर राशि x के n मानों को आरोही या अवरोही क्रम में हम रख दें तो इस श्रेणी के जो मध्य पद होता है, जो बीच का जो पद होता है, वो क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। ये माध्यक की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद देखो, माध्यक को भी हम 3 श्रेणियों से ज्ञात करेंगे। मैंने यहां पर पहले ही लिख दिया है। मैंने पहले इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा। देखो, व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करना, ये भी 3 श्रेणी से निकल सकता है। व्यक्तिगत श्रेणी से, अवर्गीकृत श्रेणी से और वर्गीकृत श्रेणी से। व्यक्तिगत श्रेणी से और अवर्गीकृत श्रेणी से हम जो सवाल पढ़ेंगे वो 17.6 में पढ़ेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है वर्गीकृत श्रेणी से माध्यक, इसको हम पढ़ेंगे 17.7 में। किस में पढ़ेंगे? 17.7 में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो आपको वैसे समझना है, ये परीक्षा की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी, और व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब जैसे आंकड़े मिल जाए केवल आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनका माध्यक ज्ञात करो, तो ये व्यक्तिगत श्रेणी है। क्या ये व्यक्तिगत श्रेणी है? तो इनका निकालने के 2 सूत्र हैं। यदि पदों की संख्या n विषम हो, जैसे 1, 2, 3, 4, यहाँ पर कितने पद है? 5। यदि पदों की संख्या यदि विषम होगी तो हमें माध्यक का सूत्र लगाना है n+1/2 पद। n+1/2 पद। यदि पदों की संख्या सम हो तब माध्यक निकलेगा n/2 प्लस n/2 + 1 पद बटा 2, यानी n/2 में 1 जोड़ देंगे, फिर इसका और इसका क्या निकालेंगे? औसत। ठीक है, ये सूत्र याद कर लेना और आप इनको अपनी नोटबुक में उतार लेना। ठीक है। अब दूसरा है अवर्गीकृत श्रेणी से। अब अवर्गीकृत मैंने आपको बताया था किस तरह से अवर्गीकृत होती है सारणी। जैसे यहाँ पर x आ जाए, यहाँ पर f आ जाए, 5, 6, 8, 10, 20, तो ये किस प्रकार की श्रेणी है? अवर्गीकृत श्रेणी है, यानी जिसमें वर्ग नहीं होता है, वर्ग अंतराल नहीं होता है, वो अवर्गीकृत श्रेणी कहलाती है। तो अवर्गीकृत श्रेणी से हम माध्यक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता को हम लिखते हैं CF से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? संचयी बारंबारता निकालेंगे CF। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? भाई 2 कॉलम तो आपको देगा x और f, एक तीसरा कॉलम आपको किसका बनाना है? CF का। मैं सवाल आपको समझाऊंगा तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सर्वप्रथम संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n/2। n का आधा करेंगे और n का मतलब होता है
जो आपकी बारंबारता है उसका जो टोटल जो योग है वो क्या कहलाता है, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता का योग कहलाएगा इसमें n। ठीक है, f वर्गीकृत श्रेणी से जब माध्यक ज्ञात करेंगे तो n निकालेंगे, और n का मतलब क्या होता है, f के मानों का योग। बारंबारता का कुल योग n के बराबर होता है। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, फिर n/2 से ठीक n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला अधिक बारंबारता वाला पद लेंगे। संचयी बारंबारता वाला चर का मान अभीष्ट माध्यक होगा। क्या वो अभीष्ट माध्यक होगा। n/2 से ठीक संचयी बारंबारता लेंगे, फिर उसके संगत जो चर का जो मान होगा वो क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। ठीक है, अब लास्ट जो श्रेणी है वर्गीकृत श्रेणी से माध्यक, बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं इसी वर्गीकृत श्रेणी के ऊपर आते हैं। 17.7 इसको जरूर पढ़ना है, इसमें से 100% क्वेश्चन आता है वर्गीकृत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करना। तो वर्गीकृत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करेंगे तो ये काम इसमें भी करेंगे, ध्यान रखना। संचयी बारंबारता इसमें भी बनेगी, n/2 का मान इसमें भी निकलेगा, और n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता चल का मान निकालना पड़ेगा, उसके संगत वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा। अब इसका सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। ये सूत्र याद कर लेना। माध्यक निकालने का सूत्र क्या होता है वर्गीकृत श्रेणी से, हम इसको 17.7 में पढ़ेंगे। माध्यक m बराबर वर्गीकृत श्रेणी क्या होती है, आपको मैंने पहले बताया था। माध्यक वर्गीकृत श्रेणी में क्या होता है, जैसे वर्ग अंतराल, बारंबारता 0 से 10, 5, 10 से 20, 15, 20 से 30, 20। तो ये जो इस प्रकार की जो श्रेणी है ये क्या कहलाती है, वर्गीकृत श्रेणी। तो श्रेणी देखते ही आपको समझना, फिर ये सूत्र लगाना पड़ेगा माध्यक का, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। जहां इन शब्दों का मतलब देख लीजिए, L का मतलब क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। हम माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे n/2 से ठीक संचयी बारंबारता देखकर। ठीक है, n का मतलब होता है कुल बारंबारता, CF का मतलब होता है माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है वो क्या कहलाती है, पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता CF कहलाती है। H का मतलब होता है माध्यक वर्ग का अंतराल, और F का मतलब होता है माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा हो, जो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो क्या कहलाती है, F कहलाती है। मैंने तीनों श्रेणियों के बेसिक ज्ञान लिख दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, तब आपको सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें से सवाल आएगा, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसके ऊपर ही सवाल आते हैं। अब हम बात करते हैं 17.6 का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए 17.6 का, निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात करो। निम्न चर मानों का माध्यक, देखो माध्यक और माध्य अलग अलग चीजें, ध्यान रखना, माध्य और माध्यक अलग अलग है, तो हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो निम्न चरों का मानों का माध्यक ज्ञात करो, ये पहला क्वेश्चन है। इसका जो दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसको आप स्वयं कर सकते हो। अब देखो इस प्रकार के सवालों को जब हम माध्यक ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये श्रेणी किस प्रकार की है। एक ऐसी श्रेणी है, बताओ, इसमें आपको केवल चर मान ही दे रखे हैं। जब आपको केवल चर मान ही दे तो समझ जाना कि ये कौन सी श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम सबसे पहले क्या करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इन जो चर मान दे रखे हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। तो आप इन आंकड़ों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, दिए गए चर मानों को, दिए गए चर मानों को, दिए गए चर मानों को आरोही क्रम में दिए गए चर मानों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही का मतलब छोटा। अब इसमें आपको ये देखना है कि इन सब मानों में सबसे छोटा मान क्या है।
देखो पे एक बार देख लो इनको, 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 34। आरोही छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कौन है? 13। कौन है? 13। 13 के बाद कौन है? 19। 19 के बाद कौन है? 19 के बाद कौन है? 20। 20 के बाद कौन है? 25। 25 के बाद कौन है? 26। 26 के बाद कौन है? 28। 28 के बाद कौन है? 33। 33 के बाद कौन है? 34। एक 34 हो रहा है। कोई चीज़ यदि दो बार आती है, कोई संख्या दो बार आती है, उसको दो बार ही लिखना है। 34 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है 34। इसके बाद और कोई बचा है? 36। तो इस प्रकार से मैंने इनको आरोही क्रम में लिख दिया। आप चाहो तो अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई। तो ये हो गया n बराबर 10 पदों की संख्या। n को हम किससे लिखेंगे? पदों की संख्या को हम किससे लिखते हैं? n से। पदों की संख्या n बराबर कितनी आ गई? 10। अब जो 10 है ये आपके पास कैसी संख्या है? ये सम संख्या है। कैसी संख्या है ये? सम संख्या। अब देखो सम संख्या से मैंने आपको बताया था, यदि पदों की संख्या सम हो, यहां पर देखिए, यदि पदों की संख्या कैसी हो? यदि पदों की संख्या सम हो तब माध्य कैसे निकलेगा? n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटा 2। ये आपको सूत्र लगाना है। तो इसलिए माध्यक बराबर n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटा 2। ठीक है। n का मान हमारे पास कितना है? n कितना है? 10। 10 बटा 2वां पद, 10 बटा 2वां प्लस n बटा 2। n का मान वही 10 है, 10 बटा 2 प्लस 1वां पद बटा 2। 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार, 5वां पद प्लस 2 का भाग इसमें देंगे 5 बार, 5 में एक जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 6वां पद बटा 2। अब आपको ये देखना है कि 5वें नंबर का पद कौन सा है आरोही क्रम में लिखने के बाद। 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर का पद कौन है? 26। 26 को उतार दो। 5 नंबर का पद ये हो गया। 6 नंबर का पद कौन सा है? 28 बटा, दोनों को जोड़ दो। 28 में 6 जोड़ो 14, असलाई 1, 2, 2, 4, 1, 5 बटा 2 का भाग दे देंगे, इसमें कितनी बार आएगा? 27 बार। तो माध्य कितना आ गया? 27 आ गया। कितना आ गया? 27। कितना आ गया माध्यक? तो ये है व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करने का तरीका। समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। आपको पदों की संख्या देखनी है। यदि पदों की संख्या विषम आती तो ये सवाल इतना बड़ा नहीं होता, उसमें सूत्र लग जाता आपका n प्लस 1 बटवा 2वां पद। कब? जब n का मान क्या होता? विषम। विषम में सूत्र क्या होता है? n प्लस 1वां बटा 2वां पद। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप इसका खुद कर लेना, ठीक है। अभी मैं तीसरा क्वेश्चन समझा रहा हूं आपका, ये है अवर्गीकृत श्रेणी का सवाल। चौथा क्वेश्चन और इसका 5वां क्वेश्चन खुद कर लेना। वैसे परीक्षा की दृष्टि से ये पर्सनली इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी अनुसार दिए गए हैं, माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दे रखे हैं 15, तो 15 नंबर लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2। 20 की 8, 25 प्राप्तांक की 16, 30 नंबर लेने वाले 26 विद्यार्थी हैं, 35 वाले 20 हैं, 40 वाले 16, 45 वाले 7, 50 वाले 4 विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार का जो, अब देखो आपको देखते ही पता लग रहा है कि किस प्रकार की श्रेणी है, अवर्गीकृत श्रेणी है, क्योंकि इसमें अंतराल नहीं दे रखा है। तो अवर्गीकृत श्रेणी से जब सवाल देगा तो हम सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाएंगे, और संचयी बारंबारता बनाने से पहले जो आपको ये 2 दे रखा है इनके कॉलम बनाएंगे। इधर लिखेंगे प्राप्तांक, इधर लिखेंगे प्राप्तांक, और यहां पर लिखेंगे हम विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की
संख्या, जो कि विद्यार्थियों की संख्या जो बारंबारता होती है, इसको बोलते हैं एफ। एक तीसरा जो कॉलम बनेगा इसमें सी एफ का बनेगा। किसका बनेगा? सी एफ। ये ध्यान रखना, ये माध्यक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है। ये वर्गीकृत श्रेणी में भी बनेगा सी एफ। ठीक है। प्राप्तांक 3 श्रेणियां बनती है, बस इसमें 3 सारणी बनती है। एक तो जो आप 2 आपको देगा और एक सी एफ की। 15 की सूची में आपका 2 आएगा, 20, 8, 25, 16, 30, 26, 35, 20, 40, 16, 45, 7, 50 की 4। ठीक है। अब सीएफ निकालने का तरीका देख लो। अब सीएफ कैसे निकालते हैं? जो आपको बारंबारता देता है 2 नंबर का जो कॉलम देता है, वैसे 2 है, 2 की सीएफ 2 ही होगी। 2 की सीएफ कितनी होगी? 2। अब 8 की जब हम सीएफ निकालेंगे संजीव बारंबारता निकालेंगे तो उसमें ये वाला जोड़ देंगे। 8 में 2 जोड़ दो, कितने हुए? 10। 16 की निकालेंगे तो 16 में कितने जोड़ देंगे? 10। 26। 26 की निकालेंगे, 26 में 26 जोड़ देंगे, 52। 52 में 20 जोड़ दो, 52 में 20 जोड़ेंगे तो 72। 72 में 16 जोड़ दो, 72 में 16 जोड़ो 88। 88 में 7 जोड़ दो 95। 95 में 4 जोड़ दो 99। सीएफ ऐसे निकलती है। यानी 2 की सीएफ 2 ही रहेगी। 8 की सीएफ निकालेंगे तो इसमें 2 जोड़ देंगे, यानी पिछले वाला जोड़ते जाना है। 10। 16 में 10 जोड़ दो, फिर 26। 26 में 26 जोड़ दो, 52। 52 20 जोड़ दो, ये निकला है। अब ये देखो, इसका टोटल करेंगे हम, इसको बोलते हैं एन। यहाँ पर 99 आ रहा है लास्ट में, तो इनका योग भी कितना आएगा? 99। ध्यान रखना, यदि यहाँ पर जो चीज़ आ रही है वही इनका योग आएगा। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 32, 32 और 7 32 और 7 2 और 8 10, 16, 16 और 6 22, 22 से 28, 28 7 35, 35 और 4 39, 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 3 99 आ गया। 99 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमने बना दिया क्या? शेप। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको अवर्गीकृत श्रेणी में अब हमने क्या निकाल दिया? एन भी निकाल दिया। अब यहाँ पर एन का आधा करना पड़ेगा आपको। यहाँ एन बटा 2 निकालो आप। एन बटा 2। एन का मान कितना है? 99। 99 में 2 का भाग दो, 99 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 49.5, 49.5। तो मैंने 2 नंबर में क्या लिखाया था? एन बटा 2 का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? एन बटा 2 का मान। अब एन बटा 2 का मान निकालने के बाद तो जो हमने निकाला है इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे हम। 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, यानी एन का आधा जो आएगा ना, उससे बड़ी संचयी बारंबारता आपको देखनी है। तो 49.5 से ठीक संचयी बारंबारता कितनी है? बड़ी 52 ही है। तो 52 के संगत जो चर वाला जो मान होगा वो इसका क्या होगा? माध्यक होगा। ये हो गया। ठीक है, 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 52 है। कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 है। जिसके संगत चर का मान, चर यानी ये होता है एक्स वाला, जो प्राप्तांक होते हैं ना एक्स, चर कितना है? 30। इसके संगत चर का मान कितना है? 30 है, जो आपका क्या होगा? अभिष्ट माध्यक होगा। तो माध्यक के बराबर कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30 आ गया। तो ये कौन सी श्रेणी से है? वर्गीकृत श्रेणी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 कॉलम आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 कॉलम मिलने के बाद आप क्या निकालोगे? सीएफ कैसे निकालते हैं? बारंबारता से निकालते हैं। 2 की सीएफ 2 ही रहेगी। फिर 8 की सीएफ निकालेंगे तो इसको ये जोड़ देंगे, ऊपर वाला 10। 16 की निकालेंगे, 16 में 10 जोड़ देंगे, 26। 26 की निकालेंगे, 26 में 26 जोड़ देंगे। यानी ऐसे जोड़ना है, फिर ऐसे जोड़ के लिखना है। ठीक है, 16 में 20 72 जोड़ेंगे, 88। 88 में 7 जोड़ देंगे, 95। 95 में 4 जोड़ देंगे, 99।
फिर क्या करेंगे, इसका योग करेंगे। बारंबारता का योग किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। फिर हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। n का मान कितना आ गया, 99। यदि यहाँ पर 99 आ रहा है तो इनका योग भी कितना आएगा, 99 आएगा। तो यहाँ n/2 बराबर n/2, 2 का इसका आधा कर दो, 49.5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। अब वो चाहे कितनी हो, 51 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी देखनी है। 92 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, उससे बड़ा देखना है, जो भी हो। 52 हो गई। अब इस 52 के संगत जो चर का जो मान है, चर यानी x वाली मान, बारंबारता का नहीं देखना आपको, चर का मान देखना है। जिसके संगत चर का मान कितना है, 30 है, तो 30 इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ठीक है, वर्गीकृत श्रेणी करेंगे तब भी ये चीज निकलेगी। तब यहाँ पर क्या होगा, अंतराल होगा। क्या होगा, अंतराल होगा। फिर हम क्या चुनेंगे, माध्यक वर्ग अंतराल चुनेंगे उसकी जगह। ठीक है बच्चों, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5वां सवाल भी ऐसे ही होगा। इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला सवाल मैंने करा दिया, दूसरा सवाल इसकी तरह होगा, तीसरा मैंने करा दिया है, चौथा और 5वां क्वेश्चन आप खुद कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप इनको उतारते रहना। मैंने 17.6 को पूरा करा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम इम्पोर्टेंट वर्गीकरण श्रेणी से माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।